अब हम देखते हैं जो प्रीवियस हमने कुछ काम किया है, यानी हमने मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी पढ़ा है, अभी हमने रिलेशनशिप भी देख लिया है। तो हम देखते हैं ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट और जो रिलेशनशिप है, इसके दरमियान हम देखते हैं कोई अल्टरनेटिव अप्रोच बनती है। क्या हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को किसी अल्टरनेटिव रिलेशनशिप अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं? तो ये आपको थोड़ी पढ़ने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। ये हमारा कोर्स का टेबल है। हर कोर्स के कोई ना कोई प्री रेक्विजिट कोर्सेज होते हैं जो कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेट मी ड्रॉ दिस वन। आई से कोर्स, कोर्स आईडी या कोर्स कोड, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, कोर्स टाइटल, एंड देन आई से इसका एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है प्री रेक्विजिट कोर्स, प्री रेक्विजिट। यानी कि अगर मैं कहता हूँ जी मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है, तो उससे पहले मुझे फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ये अच्छा, अब देखिए प्री रिक्विजिट कोर्स भी मल्टी वैल्यूड है, क्योंकि प्री रिक्विजिट कोर्स का भी एक कोड होगा और एक टाइटल होगा। अब ये मेरे पास मल्टी वैल्यूड है, इसकी अप्रोच क्या होगी? हम यहाँ पे इसको अगर देखें तो ये देखिए कोर्स का अपने आप के साथ जो रिलेशनशिप बना देंगे, राइट, दिस वन, कोर्स रिलेशनशिप विद इटसेल्फ। तो ये होगा, हम कहेंगे जी कोर्स, ये वाला इसको हम खत्म कर देंगे, इस वाले अप्रोच को, ये जो मैं ब्लैक किया है, मैं रेड को ही करता हूँ। तो हम इसको रिलेशनशिप ऐसे बनाएंगे, सॉरी, I say like this, is prerequisite, is prerequisite, ये जो कोर्स है ये इस कोर्स का प्री है अपने आप के साथ। और तो फिर हमारा ये वाला जो रिलेशनशिप है, दिस वन, इट विल ब्रेक फ्रॉम हेयर, ये खत्म हो जाएगा। कोर्स का अपने आप के साथ हम कहेंगे ये प्री है, एंड व्हाट वी नीडेड फॉर दिस कोर्स आईडी, वो वही चीज़ रह जाएगी और उसके साथ इसकी अपना जो है रिलेशनशिप अपने आप के साथ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर मैं देखूं, एक एम्प्लॉय है, ये वाली एग्जांपल, एम्प्लॉय की मल्टीपल स्किल्स हैं, स्किल, लेट्स सी दिस एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, we say employee id, employee name, and then we say skill, मल्टी वैल्यू, स्किल एक मल्टी वैल्यूड है, और हम ये मल्टी वैल्यूड के साथ साथ आपका ये कंपोजिट भी है। तो स्किल कब बनेगी? जब हम कहेंगे स्किल कोड, स्किल टाइप, स्किल टाइटल, स्किल कोड, स्किल टाइप, स्किल टाइटल, ये हो गया। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा? वी विल डू लाइक दिस, हम यहाँ पे स्किल लिखेंगे, SKILL, और ये वाले जो एट्रीब्यूट है ये आपके यहाँ की बजाय स्किल के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। सो दीज एट्रीब्यूट विल बी नॉट, नो मोर फॉर दिस दीज वन, ये यहाँ नहीं होंगे, बल्कि ये एट्रीब्यूट आपके, ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। वी पुट दीज एट्रीब्यूट हेयर विद द स्किल। अच्छा, अब एम्प्लॉय की एक से ज़्यादा स्किल हो सकती है, तो ये इस केस में हमारे पास ये रिलेशनशिप बन जाएगा। वन एम्प्लॉय में हैव मोर देन वन स्किल, और एक स्किल एक से ज़्यादा एम्प्लॉय की हो सकती है, तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा। अब अगर आपने इस रिलेशनशिप को फर्दर चेक करना है, तो देन यू कैन सी दैट, क्या यानी कि ये स्किल है, कितनी स्किल है इस एम्प्लॉय की, स्किल रेटिंग कह सकते हैं। स्किल, हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं जी हम 3 साल से डेटाबेस में काम कर रहे हैं, 5 साल से मैं जावा में काम कर रहा हूँ, 2 साल से मैं फलां में काम कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट दैट एट्रीब्यूट टू सेव, तो इट मीन्स कि ये आपका ड्यूरेशन हो जाएगी, या स्किल ड्यूरेशन, इस एम्प्लॉय की ये स्किल की ड्यूरेशन कितनी, इफ़ यू वांट दैट। तो ये देखिए, अब यहाँ से आपको वो उसकी भी समझ आ गई कि ये एट्रीब्यूट रिलेशनशिप के ऊपर हम लगा देंगे, क्योंकि ये तब कंप्लीट होगा, ये एम्प्लॉय की ये स्किल है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन या सॉफ्टवेयर ये सेव करना चाहते हैं कि इस एम्प्लॉय की ये स्किल कितनी है, ड्यूरेशन क्या है, तो यू पुट दैट इनटू आपके रिलेशनशिप के एज अ एट्रीब्यूट। तो आपने देख लिया कि हम किस तरह मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को भी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ सिंपल अप्रोच। जहाँ मल्टी वैल्यू है वो आप देख लें कि वो मल्टी वैल्यू किसके साथ आ रही है। ये हमें पता है, कोर्स के केस में प्री रिक्विजिट कोर्स ही है, स्किल के केस में
एक स्किल एक अलग चीज़ है और उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, देन वी जस्ट मूव द स्किल एज अ सेपरेट एंटिटी और ये आपका रिलेशनशिप बन गया। सो इस तरह आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं।